कि 80 ब्राह्मण मारे गए, उसमें से पता नहीं कितने मारे गए, कितने अंदर चले गए, ये कुछ नहीं पता चला। हम लोग ब्राह्मण हैं। बीजेपी के अंडर में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हुए। ये सरकार बहुत भ्रष्ट है, इसको वोट देने का दिमाग में बहुत दूर दूर तक नहीं। अब की बार यूपी के अंदर ये एकदम नस्तो नाबूद हो जाएंगे, दोबारा भविष्य में दिखेंगे। अरे महंगाई कमर तोड़ है, हर चीज महंगी है, कौन सस्ती है बताओ। पिछले 2 साल से कोई भी सरकारी वैकेंसी नहीं आई है, जो आई है उसको कैंसिल किया गया है। लाखों भर्तियां निकाल के लाखों पैसे कमाए हैं, करोड़ों पैसे कमा के उनको लास्ट में अंतिम परीक्षा जब होने वाली होती है तो ही 4 दिन बाद उन परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए। यूपी का दमदार चुनाव, बोलेगी दमदार जनता, दमदार पत्रकार के साथ। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा गौतम। मैम आप लगातार अब किसान आंदोलन का सहयोग कर रही हैं, तो क्या कुछ होने वाला है कि किसान लगातार यहाँ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहा है? आखिर कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है सर? दिक्कत बहुत है भाई साहब। दिक्कत ये है कि सब किसान जो है आजकल जो है धान खेत में लगे हुए हैं, उसमें से गाय भी नहीं रख रहे, मेहनत इतनी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गाय इतनी छुड़वाई है सरकार ने कि खेतों में अनाज नहीं रख रहे कहते हैं गौशाला तो बनवाए हैं, कह रहे हैं। गौशाला बना तो उसकी देखभाल कौन करता है? जो गौशाला बनते हैं, गौशाले वाले जो होते हैं वो अपना जो है पैसा लेते हैं, वही पैसा खाते गाय लोगों को छोड़ते हैं। 50 गाय खेतों में पड़ी हैं, रात में किसान लोग सब खटिया डाल के वहीं बैठते हैं जाके। ये सरकार है, किसको पैसा वो लोग देते हैं? कौन उसकी रक्षा करता है गौशाले की? आप ये तो बताइए। अच्छा, इस किसान पंचायत से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को आप लोग? सरकार को हम लोग संदेश क्या देना चाहते हैं? हम लोग का जो किसान है हमारे, ये सब दुखी में बैठे हैं, कोई सुख से तो बैठे नहीं, यहाँ पे भूखे प्यासे कल से बैठे हैं। कोई सरकार किसी को कोई सुन नहीं रही है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करें? बैठेंगे मजबूरी में ना। हमारा कोई अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई ज्ञापन देते हैं, उसमें भी कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अच्छा, देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है लगातार 11 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, वो भी किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ भी आप लोग किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, तो यहाँ आपको उम्मीद को दिख रही है कि हाँ यहाँ कुछ हो गएगा आपके हिसाब से? नहीं होगा तो होगा क्यों नहीं? जब वो कोशिश करेंगे तब होगा, जब कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? सरकार कहती है हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान हमसे बातचीत नहीं करना चाहता है, तो समस्या कहाँ पर से आ रही है? वो बातचीत करना चाहते तो वो कहाँ है? यहाँ कहीं दिखाई पड़ते हैं? यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई पड़ते। वो किसान से खुद नहीं बात करना चाहते। हम लोग तो किसान तो हम लोग जो है सरकार से बात करना चाहते हैं कि वो हम लोग की समस्या आके यहाँ देखे, तो देखे सुने वो क्या करते हैं हम लोगों के लिए। किसी चीज़ की उन्होंने जो है सुविधा दी, वो भी हम लोग को नहीं प्राप्त हुई, कुछ नहीं हुआ। दादा आप इतनी उम्र में आराम से घर में आराम करते, यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ जब तकलीफ हमको है चलने फिरने में और सब चीज हर तो चीज। आराम से घर में बैठते हैं यहाँ? अरे महंगाई कमर तोड़ है, हर चीज महंगी है, कौन सस्ती है बताओ। सब्जी तोड़ लेने जाओ तो हाँ नहीं डरा जाता। बिल्कुल। तो अब आदमी मजबूर है। मेरा नाम है सुनीत तिवारी, मैं काजीखेड़े का रहने वाला हूँ। तिवारी जी, आप इतनी उम्र में बढ़िया नौकरी चाकरी करते हैं, यहाँ क्यों किसानों के साथ धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं? भाई जात से हम ब्राह्मण हैं और लोग कहते हैं कि जो है ब्राह्मण की सरकार है, कहते हैं। बिल्कुल भाई, कहते हैं कि ब्राह्मण की। तिवारी जी आप तो ब्राह्मण में हैं, तो आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही क्या? इस सरकार में 80 का टारगेट तो दिखाया जा रहा है कि 80 ब्राह्मण मारे गए, उसमें से पता नहीं कितने मारे गए, कितने अंदर चले गए, ये कुछ नहीं पता चला। हम लोग ब्राह्मण हैं, ठीक है। बीजेपी सरकार है, सब जो चाहे वो काम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है। हम लोग इतना परेशान हैं, सांसद विधायक सबके पास जाके देख लिए, हमने वोट भी दिया, मदद भी की, हमारा कोई भी काम कहीं से नहीं हुआ। एक ज़मीन का विवाद था हमारा, उसी के चक्कर में हमारी ज़मीन फर्जी बेची गई, उसका फर्जी मुकदमा पुलिस वालों ने लगा दिया। सर कहते हैं यूपी में जातवाद का खेल कुछ ज़्यादा कुछ चलता है, तो आप जात से रिलेशन में फिर भी कुछ नहीं काम हो पा रहा है? जात पात कुछ नहीं है, ये सरकार बहुत भ्रष्ट है, इसको वोट देने का दिमाग में बहुत दूर दूर तक नहीं है। अब की बार यूपी के अंदर ये एकदम नस्तो नाबूद हो जाएंगे, दोबारा भविष्य में दिखेंगे नहीं। सर प्रदेश सरकार कह रही है हमने 325 पिछले बार, आपके 351 से वापसी कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे ये चीज़ नहीं मान पा रहे हैं? भाई प्रैक्टिकल चीज़ है, हम आपको लिखित में कहो दिखा दें, कहो तो आप जाके दिखा दें, कहीं से कोई भी काम नहीं होता है। बिजली का बिल हमारा, बिजली का बिल 2012 का था, उसमें कुछ पैसा जमा हुआ था। अब इस समय 3 साल कटे हुए हो गए कनेक्शन, उसमें करीब 5 लाख कुछ का बिल हमारा आया हुआ है। हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं। तो अगर हमारा काम नहीं होगा, हमारा काम कहीं से नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए?
इसीलिए धरना प्रदर्शन से कल से बैठे तो हैं। 2022 का जो चुनाव है तो इसमें किसान का एजेंट क्या रहेगा, किसान क्या करेगा? 2022 का चुनाव पूरी तरीके से इनका बर्बाद है, ये मान के चलिए आप। बिल्कुल। बिल्कुल मतलब किसान इनसे नाराज है? बिल्कुल नाराज है। सरकार तो दावा करती है किसान हमारे साथ, युवा हमारे साथ, सब हमारे साथ है, तो कौन सी दिक्कत है? युवा, और ये तो 2022 का चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि युवा किसान है कि नहीं है। बस इतनी बात कहना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? अनुराग तिवारी। सर तिवारी जी, ये बताइए, आप तो तिवारी जी हैं, ये बताइए सरकार तो कहती है युवा हमारे साथ है, आप इतनी उम्र में यहाँ क्यों किसानों के समर्थन में बैठे हैं? बढ़िया रोजगार करिए, सरकार नौकरी दे रही है, तो क्यों यहाँ इतना परेशान है किसानों के साथ? ऐसी सरकार है कि सरकार का काम है सिर्फ कहना, अगर वो करके दिखाए तो युवा माने। युवा चलिए उनके साथ है, बट युवा की सुने तो। कौन सी सरकार है जो युवा की सुन रहे? बीजेपी के अंडर में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हो गए। अभी तक कह रहे थे कि ऐसा है कि सारे काम होंगे, इतना पैसा मिलेगा, या किसानों को अनाज के बदले में इतना पैसा मिलेगा, या ये सुविधाएं होंगी। उनमें से तहसील से या ब्लॉक से ऐसी कौन से किसान हैं जिनको सारी सुविधाएं मिलने लगी? ये सरकार जवाब देगी। कहती है कि हम सरकार से, किसानों से मिलने के लिए रेडी हैं। किसान आके मैदान में बैठ गया, सरकार क्यों नहीं आती? ये होना चाहिए ना। और रही शिक्षा की बात, एक बात साहब कहते हैं ये जो किसान बैठी है किसान नहीं है, तो मतलब इनको बैठाया गया, विपक्ष के लोग इनको पैसा देते हैं, इनको बैठाया गया जबरदस्ती, खालिस्तानी पाकिस्तानी इतना नाम दिए जाते हैं। एक अपनी संस्था चलानी चाहिए ना। ये जो बैठे हैं ना, इनके घर जाके पता करना चाहिए कि किसान है कि ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं। ये चीज़ उनको पता करनी चाहिए ना। अगर इसमें से कोई भी किसान से रिलेटेड नहीं पाया जाता है तो वो पैसे दे के बैठा ले गए। उनको लगता है अगर पैसे दे के बैठा ले गए तो उनका काम है अपने कर्मचारी भेजे, वो पता करें किसान है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, जो भैया जो बात करें से आप लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि ये जो किसान बैठे हैं ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी नाम दिया जाता है, लेकिन आप उस पर जांच करवाइए और पता करिए कि असली किसान है कि नहीं है। आप कहते हैं कि असली किसान तो खेतों में है, तो फिर ये कौन है? सवाल तो ये बड़ा उठता है ना सर, कि सवाल भी बड़ा होता है कि आखिर ये है कौन? अगर आपको कोई संदेह होता है तो अपनी टीम बना के जांच करवाइए ना सर। जी 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 जी। अगर उनका कोई संदेह है तो अपनी टीम बना के जांच करवाइए। जिस काम के लिए उनको जांच करवानी है पहले उस चीज़ की जांच करवाएं, अन्यथा किसी और प्रकार का टॉपिक ना छेड़ें। अच्छा सर, हम रोजगार पर बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आप युवा हैं, सिर्फ आपको रोजगार नहीं मिला, ठीक है, आपके किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को, किसी को रोजगार मिला होगा। सरकार कहती है 4.5 लाख हमने रोजगार यूपी में दिए हैं। किसी को युवा सरकार, इस सरकार में किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला है। पिछले 2 साल से कोई भी सरकारी वैकेंसी नहीं आई है, जो आई है उसको कैंसिल किया गया है। लाखों भर्तियां निकाल के लाखों पैसे कमाए हैं, करोड़ों पैसे कमा के उनको लास्ट में अंतिम परीक्षा जब होने वाली होती है 2-4 दिन बाद उन परीक्षाओं को कैंसिल किया जाता है। ये क्यों किया जाता है इसका सरकार जवाब देगी, हम किसान देंगे। अच्छा, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मोदी जी ने कहा था हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवा उनके साथ हो गया, ठीक है सर, एक मिनट हमारा क्वेश्चन सुन लीजिए, ठीक, युवा उनके साथ हो गया। अब माना 2022 का चुनाव आ रहा है, योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या युवा इस बार योगी जी की बात पर विश्वास करेगा या भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगा या नहीं आपके हिसाब से? ये तो युवा जब चुनाव होगा 2022 में तभी बता देगा इनको कितना इनको भरोसा है युवा पे और कितना नहीं। 2 करोड़ इन्होंने कहा था रोजगार देंगे, 2 करोड़ की जगह पे इस 1 साल के लॉकडाउन में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। 14 करोड़ में बताइए, अब 2 करोड़ की जगह पे 14 करोड़ बेरोजगार हो गए तो 2 करोड़ हम लेके क्या करेंगे?